प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई। बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सीधी रेखा में। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में होता है। तो निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कांच में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। क्या लगा रहता मेरे भाई। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो क्या होगा इसका आंसर। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो अवतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो काल्पनिक। लेंस की क्षमता कैसा मात्रक होता है। डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रम। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। इसका आंसर डायोप्टर होगा। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर किरण आरेख। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या होगा बताओ। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा। 5D माइनस 5D माइनस 2D प्लस 2D। तो इसका आंसर होगा प्लस 2D। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो आप सब तो जानते ही होंगे। प्रकाश की किरण को समूह को क्या कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा धनात्मक होगा। क्या होगा धनात्मक होगा। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं क्या कहते हैं। अपसारी लेंस, दुई उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं। अवतल लेंस तो हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मिट्टी होगा। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर। क्या होगा उत्तर। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता। समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर अवतल होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं ये सब बता ही देंगे। जल्दी बताओ। 1, 2, 3, 4। हमें तो लगता है 3 होगा। 3, 2, 2। हाँ 2 होगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी। अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्यक होता है। बताओ उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। क्या होगा इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। बताओ साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। सब बता ही देंगे। तो उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी।
हाँ, वक्ता की त्रिज्या क्या होगी, फोकस दूरी है, तो एफ बराबर क्या होता है, r/2। तो एफ कितना दिया हुआ है, एफ कितना दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर 20 सेंटीमीटर होगा। एफ बराबर क्या होगा, 2 गुना r। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, हाँ, r बराबर 2 गुना एफ, हाँ सही बात, 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं अपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण। इनमें से कोई नहीं, बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब तनता है, तो उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अवतल होगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या होता है, अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, अपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा उल्टा दोनों, बताओ इसका आंसर क्या होगा, सीधा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2, 1, 3, कोई नहीं, तो इसका होगा 2। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं, तो अवतल। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, तो 10 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर माइनस 100 सेंटीमीटर कितना होगा, तो प्लस 100 सेंटीमीटर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस की संभवता है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दोनों अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो बताओ इसका आंसर होगा दोनों अवतल। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, जिसका परावर्तन के जितना नियम होगा उतना ही अपवर्तन का नियम होगा, तो बताओ 2। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin i बाय sin r होगा, लगता है, हाँ sin i बाय sin r। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच के अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों का अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर किनारों का अपेक्षा बीच में मोटा। अवतल लेंस के अपवर्धन m बराबर होता है u बाय v, u v, u प्लस v, u बाय v, तो इसका आंसर होगा u बाय v। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध r बराबर 2f, f बराबर r, f बराबर 2r, r बराबर f बाय 2, तो r बराबर 2f होगा। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों। इसका आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं, बताओ इसका आंसर, वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बराबर और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बड़ा और वास्तविक। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रता हो कहलाता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, बताओ उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्रों को दर्पण को कहा जाता है मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो ध्रुव। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, मिमी, मात्रक वीन। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका मात्रक वीन। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र। किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से
कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस। बताओ कौन सा लेंस आप प्रयोग करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तर लेंस हम प्रयोग करेंगे। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमें तो लगता है कि 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, 1/v प्लस u/1 बराबर 1/f, v/1 प्लस 1/u बराबर 1/f। कौन सा आंसर होगा? हमें तो लगता है कौन सा होगा? हमें तो लगता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमें लगता था कि गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? CPOF। बताओ कौन सा? तो होगा C। निर्वात में प्रकाश की छाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10 के पावर 9 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 101 के पावर 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो कौन सा आंसर होगा? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी। बताओ इसका आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित, सभी। तो इसका आंसर कम। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अधिक।